देखिए, आप कितने भी शांत स्वभाव वाले क्यों ना हो, लेकिन पागल कुत्ते के साथ नहीं सो सकते। ये एक लाइन सुनते ही एक नाम उभरता है अशीन विराथू जी का। जी हां, एक ऐसा नाम जिसके सामने आते ही दुनिया भर के कट्टरपंथियों और उन्मादियों में बेचैनी फैल जाती है। इतना ही नहीं, सेकुलरिज्म की भांग पीकर अपने ही धर्म के खिलाफ खड़े हुए वामपंथियों को भी बुखार आ जाता है। खाड़ी मुल्कों से कोई उन्हें बौद्धों का लादेन कहकर संबोधित करता है, तो वहीं इस्लामी देश इंडोनेशिया में उनके कत्ल पर मुंह मांगा इनाम घोषित कर दिया जाता है। नकारात्मकता का माहौल ऐसा बनाया गया कि दुनिया के लिए सिरदर्द और घुसपैठ का प्रतीक बने रोहिंग्या आतंकवादियों को बेचारा बताया गया और बौद्धों के विख्यात संत को हत्यारा साबित करने की कोशिश की गई। म्यांमार के अराकन इलाके में घुसपैठ कर उसे अपनी बपौती घोषित करने वाले दुर्दांत रोहिंग्याओं ने दुनिया भर की मीडिया के सामने अलग अलग मुद्राओं में पोज दिए, लेकिन संत और सरल स्वभाव के बौद्ध संत विराथू अपने हर कर्म का साक्षी ईश्वर को मानते रहे। मीडिया की चकाचौंध से कोसों दूर रहकर वे राष्ट्र और धर्म की रक्षा को लेकर चिंतन मंथन मनन करते रहे। लेकिन कहा जाता है कि सीमा से अधिक धैर्य भी हानिकारक होता है। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने जब देखा कि पाप सिर पर चढ़कर चीख रहा है और पुण्य पैरों में सिसक रहा है, तो वो खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने सच को सामने लाने का निर्णय लिया, फैसला किया। वो स्वयं म्यांमार गए, लेकर आए वो तमाम तथ्य जो अब तक दुनिया भर की मीडिया की नजरों से छिपा हुआ था। रविवार रात 8 बजे बिंदास बोल में दुनिया देखेगी वो सारे साक्ष्य, तथ्य और तर्क जो अब तक साजिश की कब्र में दफन कर दिए गए थे। यह जानना भी जरूरी है कि हिंदू शास्त्र जन्मभूमि को स्वर्ग से भी सुंदर मानते म्यांमार संत विराथू सहित अनगिनत बौद्धों की पावन धरती है। पाकिस्तान से लेकर चीन की खुफिया एजेंसियों तक ने भगवान बुद्ध की इस भूमि को भारत और खासकर हिंदुओं के खिलाफ इस्तेमाल करने की लंबी साजिशें रची, लेकिन बौद्ध और हिंदुत्व का अनंत काल से चला आ रहा साथ और एक ही डाल के दो पक्षी होने की परंपरा ने इन साजिशों को कभी सफल ही नहीं होने दिया। संत विराथू के नेतृत्व या यूं कहें कि सेनापतित्व में बौद्धों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की। उनकी बहन बेटियों को न सिर्फ लब जिहाद बल्कि निर्मम अत्याचारों का सामना करना पड़ता था। संत विराथू ने इस पीड़ा से भी अपने देश को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, लेकिन अब भी कई भ्रांतियां और सवाल लोगों के मन मस्तिष्क में गूंज रहे हैं। उन सभी का समाधान हम करेंगे रविवार रात 8 बजे बिंदास बोल में, और आज दोपहर 12 बजे अपने शो सुदर्शन एक्सक्लूसिव में सुदर्शन न्यूज उन विरोधियों से सवाल करेगा कि अभिव्यक्ति की आजादी के इस दौर में वे सच का सामना क्यों नहीं करते हैं, या वो सच को सामने क्यों नहीं आने देते हैं। क्या सिर्फ उन्हें ही बोलने का अधिकार है, या वर्ग विशेष के नाम पर उन्हें कुछ भी करने की छूट है? कुछ प्रतिक्रियाएं आपको दिखाएंगे। म्यांमार के बौद्ध भिक्खु है और हमारे सुरेश चौहान जी जो सुदर्शन टीवी के संस्थापक है, प्रमुख है, तो मतलब उनकी इंटरव्यू मतलब रविवार को रात को 8 बजे आ रही है। और सुरेश चौहान जी हमारे अच्छे मित्र भी हैं, उन्होंने मतलब उनकी इंटरव्यू ले ली है। म्यांमार में क्या स्थिति है, बौद्ध समाज की क्या स्थिति है, उसके बारे में उन्होंने जो भी अपनी भूमिका रखी है। मेरा निवेदन है कि भाई ये इंटरव्यू आपने देखनी है, और मुझे लगता है कि सुरेश चौहान जी ने बहुत बड़ा काम किया है कि वो बौद्ध भिक्खु जो वहाँ के म्यांमार के बड़े भिक्खु है, और उनका इंटरव्यू लेना बहुत बड़ी बात है। इसलिए सबने उनका इंटरव्यू देखना चाहिए, ऐसा मैं सबको निवेदन करता हूँ। एक सवाल ये है कि सुदर्शन न्यूज के जो चेयरमैन है, प्रधान संपादक है सुरेश चौहान जी, वो म्यांमार गए थे। वहाँ पर जो क्रांतिकारी हैं, बौद्ध भिक्षुक हैं, विराथू जी, उनका उन्होंने इंटरव्यू किया। रविवार रात 8 बजे इंटरव्यू प्रसारित किया जाएगा, देश को देखना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने म्यांमार के आज़ादी में योगदान दिया है, रोहिंग्याओं को भगाया है वहाँ से, क्या कहेंगे? देखिए, बौद्ध भिक्षुक का इंटरव्यू उन्होंने किया, और वो भी वैसे बौद्ध भिक्षुक हैं जिन्होंने रोहिंग्याओं से संघर्ष किया है और बौद्ध धर्म के लिए, और
उस देश को बचाने के लिए, तो निश्चित ही ये एक उनका क्रांतिकारी कदम है। और उसका सुदर्शन जी ने जो इंटरव्यू लिया है, मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सर्वप्रथम सुदर्शन जी को ढेर सारी मंगल कामनाएं। और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के असीम विरातू जो म्यांमार के रहने वाले हैं, वो सुदर्शन चैनल पर उन्होंने अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, जो कि 19 अप्रैल को ठीक रात 8 बजे ये प्रसारित किया जाएगा। मैं सब लोगों से अपील करता हूं कि जो असीम विरातू जी जो बहुत सारी जानकारी देंगे, तो उस संबंध में आप जरूर उनके ही अपने माध्यम से जो विशेष जानकारियां हैं वो जब लोगों तक पहुंचेगी तो उससे कई सारे खुलासे भी होंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप जरूर सुदर्शन न्यूज के माध्यम से आप लोग जरूर 19 तारीख को ठीक 8 बजे इस चैनल को जरूर आप देखेंगे, जिससे आपको काफी कुछ जो बातें हैं वो सुनने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। विराथू जी ने जो कार्य किया वह है भूतो न भविष्यो। विराथू जी ने बहुत शांति विचारधारा से किसी भी सोशल मीडिया पे ना आकर के वह निचली स्तर से उनको भगाने का काम किया म्यांमार से, तो बधाई के पात्र हैं। और सुदर्शन न्यूज को सबसे उन्होंने अच्छा चुना, जो किसी भी मीडिया पर आज तक उन्होंने बयानबाजी नहीं दिया था, ना तो इंटरव्यू दिया था। सुदर्शन न्यूज को अपना सबसे उत्तम न्यूज समझ करके उन्होंने इंटरव्यू दिया। और रविवार को हम सबसे निवेदन करेंगे, उनका इंटरव्यू रविवार को आएगा, उसको भारी संख्या में लोग सुने। किस प्रकार से रोहड़िया को उन्होंने भगाने का काम किया है, उनसे सीखने की जरूरत है हम सभी हिंदुओं को। मुझे लगता है कि टीवी चैनल में पहली बार उनका इंटरव्यू होगा, यह वार्ता होगी। और ऐसा सौभाग्य जो पूरे भारत के हिंदुत्व के लिए काम करने वाला जो सुदर्शन न्यूज चैनल है, उसके सुरेश चौहान जी के साथ उनका संवाद भी होगा, सजीव संवाद होगा। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और हम सुदर्शन न्यूज चैनल को भी धन्यवाद देते हैं कि ऐसे हिंदुत्व के लिए काम करने वाले महापुरुष को भारत जैसी भूमि पर प्रसारित करेंगे। और इससे बड़े जो ऐसे राष्ट्रभक्त लोग हैं उससे प्रेरणा भी लेंगे। जिस प्रकार से म्यांमार में उन्होंने संकल्प लिया कि ऐसे अधर्मी रोहिंग्याओं को उन्होंने म्यांमार से भगाया और म्यांमार को बचा लिया। असीम विराथू जी के विचारों का हम समर्थन करते हैं और उन्होंने सुदर्शन चैनल पर पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जो देश इसमें राष्ट्र हित में होगा। म्यांमार की घटना को एक एक करके बताने जा रहे हैं और उस घटना को पूरा उजागर करेंगे। हम सब लोग सुदर्शन चैनल को देखने के लिए उत्साहित हैं। तो ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रविवार रात 8 बजे आप सुदर्शन न्यूज पर देखेंगे, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से खाड़ी मुल्कों ने उन्हें यानी उन संत को, असीम जी को बौद्धों का लादेन तक कह दिया। इस्लामी देशों ने किस प्रकार से उनके ऊपर उनके कत्ल के लिए मुंह मांगा इनाम तक घोषित कर दिया। एक नकारात्मक वातावरण बनाया गया। आज इन तमाम चीज़ों की हम बात करेंगे। पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट हो गए हैं वो जान लीजिए, उसके बाद में हम करेंगे इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात। बता आपको दें कि अविरल मलिक प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। डॉक्टर अविरल मलिक, बहुत स्वागत है अविरल आपका। हमारे साथ डॉक्टर निखिल खत्री हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल जी आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ भिक्खू कमल सिंह जी हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ मोहम्मद अकील खान हैं, मुस्लिम स्कॉलर, हम उनसे भी बात करेंगे। अकील जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले भिक्खू कमल सिंह जी की तरफ हम बढ़ेंगे। कमल जी बहुत स्वागत है पुनः आपका। संत विराथू का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो अब तक किसी ने नहीं देखा, वो सुदर्शन न्यूज दिखाने जा रहा है कल रात 8 बजे, इसको प्रसारित हम करेंगे। आपसे समझना चाहूंगा आप किस प्रकार से देखते हैं उनके विचारों को, और क्या आपको लगता है कि संत विराथू को लेकर वैश्विक मीडिया में वैश्विक छवि जो उनकी बनाई गई वो गलत बनाई गई, और ये ना सिर्फ उनके बल्कि बौद्ध धर्म की असल भावना के भी खिलाफ रहा है, जो पूरा प्रोपेगेंडा रचा गया? आप सुदर्शन टीवी, दर्शन चैनल देखने वाले सभी दर्शकों के लिए मेरी मंगल कामनाएं, और सुदर्शन चैनल के लिए भी मंगल कामनाएं कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण इंटरव्यू जो पहली बार हो रहा है, उन्होंने कभी किसी को नहीं दिया, उन्होंने लिया और पूरा संसार, पूरा विश्व इस म्यांमार की सच्चाई को जानेगा।
तो मैं चाहता हूं कि सभी अधिक से अधिक लोग इस इंटरव्यू को देखें, क्योंकि ये एक विलक्षण है, एक अद्भुत क्षण है। कल संडे को 8 बजे शाम को, तो ये देखना चाहिए सबको। और मैं सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। सभी सुखी रहें, दीर्घायु हों, निरोगी रहें। ठीक है, आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा, आग्रह है आपसे। हमारे साथ जो अन्य पैनलिस्ट हैं उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं इस इंटरव्यू पर और उनके विचारों पर, और उनके खिलाफ जो नैरेटिव सेट किया गया पूरी दुनिया में, किस प्रकार से उनको लादेन तक की उपाधि दे दी गई, संज्ञा दे दी गई, उनके ऊपर उनके कत्ल के लिए इनाम घोषित कर दिया गया इंडोनेशिया में। आज इन तमाम पहलुओं की हम बात करेंगे और वो कैसे डटे रहे, इन तमाम पहलुओं पर आज प्रकाश हम डालेंगे। अविरल भी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अविरल, आप लोग किस प्रकार से देखते हैं और आपको लगता है क्या कि घुसपैठ का प्रतीक ये जो रोहिंग्या हैं, ये जो आतंकवादी हैं, इनको बेचारा बताया जाता है एक मजहब का नाम लेकर, और बौद्ध के जो बहुत विख्यात संत हैं उनको हत्यारा साबित करने की कोशिश की गई, और इसका सामने आना बहुत जरूरी था, इस सच का सामने आना बहुत जरूरी था, जिसको सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी सामने लेकर आ रहे हैं। अविरल जी, नहीं बिल्कुल निश्चित रूप से सर्वप्रथम तो मैं सुरेश चाणक्य जी को इस विषय के लिए बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा, आपकी पूरी टीम को, सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल को, कि इतना बड़ा एक तरीके से फैसला लिया, इतना बड़ा एक तरीके से सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। और उसके साथ साथ जो इंटरव्यू की अगर बात है तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से सबके मध्य में कल आएगा, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ संकेत है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय ऐतिहासिक होने का, तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक है, पहला इंटरव्यू है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय सिद्ध करने का, साबित करने का, तो मैं समझता हूँ जिस तरीके से बदनाम करने की साजिश से रची गई, बिल्कुल स्पष्ट है, वो पूर्ण रूप से निरर्थक साबित होंगी। इसमें किसी रूप में कोई मैं समझता दो राय नहीं है। और जहां तक विषय एक तरीके से अगर बात कर जाए रोहिंग्याओं की, तो रोहिंग्याओं के विरुद्ध मुहिम चलना बहुत अनिवार्य है। और जहां तक घुसपैठियों का सवाल है, तो ऐसे घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को मुंहतोड़ जवाब देना बहुत आवश्यक है। और जहां तक विषय बौखलाने का, रोहिंग्याओं के सरगनाओं का, रोहिंग्याओं के आकाओं का, तो बिल्कुल वो निश्चित रूप से बौखलाएंगे। इसमें किसी रूप में कोई मैं समझता हूँ कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि वो तो बौखलाने ही हैं, उनका बौखलाना स्वाभाविक है, वो बौखलाएं। और मैं समझता हूँ इससे हमें कोई किसी रूप में फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो जिस प्रकार से आदरणीय सुरेश चाणक्य जी के द्वारा एक तरीके से किया गया है, बहुत ऐतिहासिक है और बहुत बहुत इसके लिए विशेष शुभकामनाएं। ठीक है, ओके अविरल, आप बने रहिएगा। हमारे साथ निखिल भी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। निखिल, क्या आपको लगता है कि संत विराथू जैसे लोगों को बदनाम करने के लिए, उनकी छवि खराब करने के लिए एक सुनियोजित एजेंडा चलाया गया? क्या समाजवादी पार्टी भी ये मानती है, ये इस दिशा में सोचती है, या विचार कुछ और है आप लोगों के? निखिल जी। नहीं, सबसे पहले अगर बात हम आप संत विराथू की कर रहे हैं, तो उनको मिलिटेंट किन लोगों ने बोला था? किसने दी थी? और जिस धाम पर वो रहते हैं, जिस शासन में वो रहते हैं, उस शासन का उनके प्रति रवैया क्या था, हम तो ये पूछना चाह रहे हैं। और क्या उनको बैन नहीं किया गया था? फेसबुक की बात से लेकर हम कोई से भी प्लेटफॉर्म की बात कर ले, उनको कितने सालों तक बैन किया गया था? उनकी क्या क्या टिप्पणियां आती थी? इस पर हमें देखना चाहिए। गौतम बुद्ध की अपमान की बात जाएगा, पार्टी लोग हमेशा खड़े रहेंगे। पार्टी ने हमेशा गौतम बुद्ध का हमेशा सम्मान किया है, पर जो उन पर कार्रवाई नहीं की है, मैं इस दशा पर वही पूछना चाह रहा हूँ। मैं तो सुदर्शन न्यूज को एक बात आपको बता दूं, जो भी व्यक्ति धर्म को बांटता है और अंदर धर्म से भी धर्म को अलग करता है, उसके खिलाफ हमेशा मोर्चा खोलना चाहिए। और इसको अगर आप संत बोल रहे हैं, तो मैं तो उसको संत भी नहीं बोलूंगा। इसको हम कैसे संत बोल दें? इनकी जो टिप्पणियां आती हैं, इनके जो हम बार बार कई प्लेटफॉर्म पर हम इनकी बातें सुनते हैं, रोहिंग्या जो रोहिंग्या हैं, सुनिए बुद्ध ने ये बोला था कि ऐसे संतों को वो इनका ठेकेदार बनाएंगे, तो खुद ठेकेदार बने होंगे। निखिल जी हम तो कहते हैं घुसपैठी, अरे सुनिए ना भैया, तो निकाल नहीं पाते हैं। सुनिए ना निखिल जी, म्यांमार में चुनाव नहीं लड़ना समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को 27 की तैयारी करनी है। उस पर जो है ज्यादा पर्सनल मत होइए। बस मैं आपसे ये समझ रहा हूं, ये पूछ रहा था, इन रोहिंग्याओं को पागल कुत्ता उन्होंने कहा तो क्या गलत कहा? नहीं, अगर रोहिंग्या की अगर आप बात कर रहे हैं, नहीं म्यांमार में जाकर, म्यांमार उनकी बपौती है क्या? वहां पर जाकर वो कब्जा कर लेंगे
और अगर कोई उनके खिलाफ खड़ा हो रहा है, नहीं, अगर उनके खिलाफ कोई खड़ा हो रहा है तो उसको जो है एक अलग नैरेटिव सेट किया जाएगा। और आप लोग भी एक राजनीतिक पार्टी, उतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आप एक सरल स्वभाव बौद्ध संत विराथू को इस प्रकार से संबोधित कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि गलत है? नहीं, सबसे पहले मैं आपने रोहिंग्या की बात करी है, तो रोहिंग्या को तो हर तो उन्होंने पूरा मोर्चा रोहिंग्या के खिलाफ तो खोला, उन्होंने कोई समाजवादी पार्टी के खिलाफ धरना छोड़ना दिया था भाई। आप तो ऐसे टारगेट उनको कर रहे हैं जैसे समाजवादी पार्टी के खिलाफ उन्होंने कोई मोर्चा खोल दिया था। गजब है आपका हाल। नहीं, या तो आप मुझे बोलने दीजिए, आप खुद बोलने दीजिए। अरे मैं क्या कर रहा हूं आपसे, या तो आप सवाल ध्यान से सुना करिए निखिल जी। मैंने आपसे पूछा कि रोहिंग्याओं को लेकर तो उन्होंने पूरी ओपनिंग हो गई, रामायण खत्म हो गई, पूछ रहे हो राम कौन थे। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि उन्होंने इन रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ वहां पर आंदोलन किए, मोर्चा खोला, उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और उसको लेकर जो नैरेटिव सेट किया गया, रोहिंग्या आतंकवादियों को बेचारा बताया गया, बौद्धों के विख्यात संत हैं असीन जी, इनको जो है हत्यारा बताया जाता है, इस प्रकार की बातें की गई। ये जो नैरेटिव सेट किया जाता है जैसे ओनली बिकॉज कि वो जो बौद्ध हैं उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, तो गलत क्या कर रहे हैं वो भाई? मेरी आप आशीष जी, मेरी आप एक मिनट आप बात सुन लीजिए। आपने भी इतनी बातों को बोला है, मैंने तो साफ तौर पर मैं तो ये बात बोल रहा हूँ कि अगर रोहिंग्या पर अगर किसी भी देश में कोई कार्रवाई हो रही है तो वो होनी चाहिए, जो जिस देश का उस देश में जाना चाहिए। मैं तो आपको पूरा एक ओवरऑल का मैं आपको स्टैंड बता रहा था, मैं खाली रोहिंग्या की बात नहीं बता रहा था। और अगर हमारे देश में भी रोहिंग्या, इनको भी बाहर करना चाहिए, घुसपैठियों को बाहर करना चाहिए। हम तो बिल्कुल इसके पक्ष में। अगर म्यांमार में घुसपैठियां हैं वहां भी इनको बाहर करना चाहिए, इसमें तो हम सब पक्ष में है। पर बात अगर सच्चाई की, तो मैं तो आपको सच्चाई की बात बता रहा हूँ। मुन्ना हबीब खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं निखिल जी समय दूंगा, हम समय दूंगा आपको। मुन्ना हबीब खान है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, स्वागत है आपका मुन्ना हबीब खान जी। क्या मुन्ना हबीब खान जी, आप भी ये मानते हैं कि रोहिंग्या के मुद्दे पर जब बात रोहिंग्याओं की होती है तो एक तरफा नैरेटिव गढ़ा जाता है, जो कि अभी निखिल खत्री जी भी गढ़ रहे थे। हमने उनसे बात की विराथू जी की, जिनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कल रात 8 बजे चलने वाला है सुदर्शन न्यूज के बिंदास बोल में। धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी म्यांमार गए और सच को सामने लेकर आ रहे हैं, जिसको जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या आपको नहीं लगता कि जब बात रोहिंग्याओं की आती है, घुसपैठियों की आती है, तो उसको एक मजहब से जोड़ दिया जाता है और एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाती है और एक संत को लादेन बता दिया जाता है? मुन्ना हबीब खान जी। नहीं, अभी निखिल खत्री जी ने सही कहा, उसके आप फेसबुक अकाउंट में देख लीजिए। और मैं आपको बता दूं, एक जानकारी के तहत ये फोन है और ये फोन में उन्होंने साफ एक 16 जनवरी 2025 को मैं दिखा रहा हूं आपको, उन्होंने ट्वीट किया कि हम गौ मांस खाते, गौ के प्रति हमारी सहानुभूति है। और ऐसे लोगों का आप कह रहे हैं कि बुद्ध धर्म का संत है, और जो लोग रोहिंग्या के ऊपर आज वो बोल रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर उसमें हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार से सवाल करें कि हाँ भाई, आपके देश में रोहिंग्या है, 12 साल से आप ढोल बजा रहे हो, कितने रोहिंग्या को, कितने आपने घुसपैठियों को निकालने का काम किया? तब तो भारतीय जनता पार्टी को सांप सूंघ जाता है। चुनाव जैसे आते हैं कहते हैं मित्रों रोहिंग्या 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 रोहिंग्या, चुनाव समाप्त हुए रोहिंग्या पता नहीं गुजरात चले जाते हैं या मोदी जी के घर में चले जाते, ये तो समझ नहीं आया। आज भी चुनाव आयोग से जो बंगाल की जनता है वो डाटा मांग रही है कि चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि आप बार बार घुसपैठियों की बात करते हो, आपके लिस्ट में कितने घुसपैठियों का नाम है जरा सार्वजनिक कीजिए। लेकिन चोर चोटों की सरकार है, ये तो बताएंगे नहीं। अरे कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में 96,925 घुसपैठियों को निकालने का काम किया। चोर चोटों की सरकार है, नहीं, चोर चोटों की सरकार है कि किसकी सरकार है? ये जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। और आपको पिछले, आप मान लीजिए कि 12 साल हो गए सत्ता से बाहर है, बुरे हाल है, अगले कितने साल बाहर रहेंगे कोई पता है नहीं। व्यक्तिगत टारगेट करते रहते हैं आप। नहीं, व्यक्तिगत टारगेट करते हैं। मुद्दों की बात मैंने पूछा, क्या आप पहुंच गए तुरंत भारतीय जनता? बात हो रही म्यांमार की, अटैक करने लगे प्रधानमंत्री मोदी को। ठीक है, मैं अवसर दूंगा, आप अपनी बात रखिएगा। मैं आपने जो कहा है इस पर अविरल है हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता इसलिए बुलाया है मैं, ताकि अब मुझे पता था मुन्ना हबीब खान आएंगे तो सीधा ही मोदी जी को टारगेट करेंगे, इसलिए अविरल मलिक है हमारे साथ, उनको अवसर दूंगा, वो भी अपनी बात, आपकी बात पे जवाब देंगे। लेकिन हमारे साथ अकील खान जी भी हैं, अकील खान जी से बात करेंगे। अकील खान जी, क्या आपको मानते हैं बतौर एक मुस्लिम स्कॉलर कि रोहिंग्या मुद्दे पर हमेशा एक चीज देखी जाती है, कट्टरपंथ और आम मुसलमानों को फर्क करना चाहिए, फर्क करना पड़ेगा, आम मुसलमान वर्सेस रोहिंग्या घुसपैठिए, इसको मजहब से जोड़ना ठीक है क्या? एक चीज, और दूसरी चीज संत विराथू को लेकर आपके विचार क्या हैं, ये बता दीजिएगा आज।
आशीष भाई, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके चैनल पे सभी सम्मानित पैनल को मेरा नमस्कार। जी जी नमस्कार। और एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि गैर मुल्कों में मेरा देश फनक पा जाता, गैर मुल्कों में मेरा देश फनक पा जाता, इन अंधेरों में भी थोड़ी सी चमक पा जाता, झूठ का खेल होता अगर कहीं ओलंपिक में अपना सुदर्शन न्यूज भी सोने का पदक पा जाता। वाह 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 अखिल जी, आप अपना सुदर्शन न्यूज भी सोने का पदक पा जाता। ये हमारे सस्ते राहत इंदौरी, ये हमारे सस्ते राहत इंदौरी, इनकी सुन लीजिए बस, इनकी शायरियां। मुझे पहले डिस्क्लेमर दे दिया करे कि आप जो है क्या करना चाहते हैं। मतलब मैं वही कह रहा हूं ना, आप जो है व्यक्तिगत टारगेट तुरंत करना शुरू कर देते हैं अखिल जी। आप हमें लिख के भेज दिया करिए कि आपको ये बोलना है। नहीं भाई, अब आप नहीं आप यहाँ कहेंगे नहीं, आप सुदर्शन न्यूज को टारगेट करेंगे, मेरे ऊपर व्यक्तिगत हमला करेंगे, तब आप कहेंगे कि मैं आपको टारगेट नहीं करूं। मैं तो पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार से मांग कर चुका हूं कि अकील खान के बारे में जांच होनी चाहिए। ये आईएसआई के एजेंट हैं, ये खुद घुसपैठिया हैं। अकील खान जी की भी जांच होनी चाहिए। ये बांग्लादेश में कहां से आए हैं, मैं गारंटी ले सकता हूं अगर जांच हो जाए तो अकील खान जी का पता चल जाएगा कि कहां से आए हैं। इसीलिए तो चिढ़ है आप लोगों को। खैर नहीं अकील जी, हमारा चैनल, डॉक्टर सुरेश चौहान के जी, मैं वही कह रहा हूँ, ये जो मैं वही कह रहा हूँ ना, आशीष गोस्वामी जी तैयार कर देते हैं। भैया ऐसा है ना, मैं आपसे आग्रह हाथ जोड़कर करूंगा, हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा। हमारे पास राहत इंदौरी हैं, हमको जब सुनना होगा तो हमको यूट्यूब पे सुन लेंगे। हमें अकील खान जी को राहत इंदौरी बनते नहीं देखना। मुस्लिम स्कॉलर हैं, अपने विचार रखिए सर। और जो मैंने पूछा आपसे संत विराथू के ऊपर आपके क्या विचार हैं, और ये जो फर्क करना जरूरी है वो फर्क क्यों नहीं होता है, विशेष तौर पर रोहिंग्या बनाम आम मुसलमान, इस पर अगर कुछ ज्ञान देना चाहें तो दीजिए। शायरी वायरी किसी और दिन कार्यक्रम रखेंगे सर। नहीं, अगर आपको फुर्सत मिल जाए तो फिर मैं अपनी बात रख दूं। हाँ ना, बिल्कुल रखिए। आप अगर छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं सर, अगर आप छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये मैं पहले बता रहा हूँ, शुरुआत आपने की, शुरुआत आपने की। हाँ हाँ, अब जो सवाल पूछा उस पर जवाब चाहूंगा आपका जी। हाँ अब आप सुनेंगे नहीं, सिर्फ अपनी बात कहेंगे। हाँ हाँ प्लीज। मैं कह रहा हूँ अबीरल मलिक साहब बड़े जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं। 2014 से हमारे मुल्क के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश के 56 इंच सीने वाले देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं। आप लिस्ट दे दिए कितने रोहिंग्यों को देश से बाहर किया, या अबीरल मलिक जी दे दे। नंबर एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जो भारतीय मुसलमान है वो कभी रोहिंग्यों का समर्थन नहीं करता है। कोई इस देश के अंदर कोई मुसलमान हुकूमत नहीं। तो फिर कह दीजिए कि आप संत विराथू का समर्थन करते हैं, वो भी तो आपके विचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो भी रोहिंग्याओं का समर्थन नहीं करते। रोहिंग्याओं के खिलाफ मोर्चा खोल रखा उन्होंने, वो पूरी लड़ाई ही वो रोहिंग्या के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनकी पूरी लड़ाई रोहिंग्या के खिलाफ है, अकील खान के खिलाफ नहीं है, आम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, इसी को कह रहा हूँ, फर्क करके देखना है सर। मानते हो आप, और भारतीय जनता पार्टी नाथूराम गोडसे को भी संत मानते हो। मैं आपसे जो कह रहा हूं, मैं आपसे जो कह रहा हूं, सुन लिए मेरी बात अकील खान जी, उस पर जवाब आपका आएगा कि नहीं आएगा मुझे इतना बता दीजिए। जो सवाल आपसे पूछा गया, जब आपने जब यहाँ पर, या तो फिर मैं ये मान लूं, या तो फिर ये मान लूं कि आपने कह दिया कि हम भी रोहिंग्याओं के विरोधी हैं। इसका मतलब फिर अगर आप विरोधी हैं तो दोस्त का दुश्मन का दोस्त तो दोस्त ही होगा ना भाई। फिर तो आप विराथू जी को मानिए कि हाँ भाई वो संत है, उनके खिलाफ जो है वैश्विक मीडिया में गलत तरीके से उनको जो है बौद्धों का लादेन और तमाम बातें उनको लेकर कही गई। इनकी आपने हिस्ट्री पढ़ी है, इनकी हिस्ट्री पढ़ी है। अरे मैंने उनकी हिस्ट्री पढ़ी है, बस आपकी पढ़नी बाकी है। आपकी आज से पढ़ना शुरू करूंगा, सिर्फ आपके कहने अकील खान की हिस्ट्री आज से पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग। मैं कह रहा हूं देश के अंदर एक भी नागरिक, आपकी हिस्ट्री पढ़े तो आप निकलेंगे हिस्ट्री सीटर, समझे। और आप कह रहे हैं विराथू जी की हिस्ट्री, अरे उनकी हिस्ट्री पढ़ के तो हमने इंटरव्यू किया है सर। वो कह रहा हूं ना, मैंने कहा ना तो आप पर्सनली पे आ गए। मैंने कहा कि जब आपको अपनी स्क्रिप्ट तैयार करके आप 10 इंटरव्यू करिए सर। कल रात 8 बजे, सुनिए 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 अकील जी, कल रात 8 बजे सुदर्शन न्यूज देखिएगा।
संत विराथू जी का इंटरव्यू पूरा आपको हम दिखाएंगे, आप समझ जाएंगे उनकी हिस्ट्री भी और ये इंटरव्यू क्यों किया गया वो भी, इसलिए उसको लेकर ज्यादा मत सोचिए। बस हमने आपका बताओ, आ रहा हूं हबीब खान जी, आई एम कमिंग बैक, आई एम कमिंग बैक। अकील जी हाँ जल्दी से पूरी कीजिए, फिर मैं हमारे साथ बौद्ध भिक्षु भी हैं उनसे भी हम बात करेंगे। मैं सिर्फ इतनी बात असीद भाई आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि जो मेरे देश के हैं गद्दार, जिन्हें नहीं है इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। जिन रोहिंग्यों की बात कर रहे हैं, आपने नहीं हमें सूची दी ना, अब्दुल मलिक का नंबर आएगा तो उनसे पूछिएगा कि 2014 से अब तक कितने रोहिंग्यों को देश से भैया मैं वही कह रहा हूं, अभी एनआरसी लागू होने लग जाए तो सबसे पहले हाथों में पेट्रोल बम लेके आप ही घूमोगे अकील खान। मैं वही कह रहा हूं, एनआरसी लागू होने नहीं दोगे, सीएए को एनआरसी बताओगे, दंगे करोगे देश में, ये स्थिति है। उसके बाद में कहोगे कितने रोहिंग्या भगाए गए, कितने लोग क्या किए गए। अभी डिटेंशन सेंटर में उठा के भरना शुरू कर दें तो ये सारे राजनीतिक दल बाहर आ जाएंगे, झंडा बरदार बन जाएंगे उनके। इसके बारे में कौन बात करेगा? एनआरसी लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? मैं तो ये सरकार से भी पूछता हूं, मैं ये विपक्ष से भी पूछता हूं कि करो सहयोग एनआरसी लागू करने में, भगाएंगे सारे घुसपैठिए, उस पर बात नहीं होगी। सीए के नाम पर पूरा लखनऊ जला दिया आप लोगों ने। नहीं, ये मजहब के नाम पर पूरा देश फूंक दोगे और कानून बताओगे यहाँ बैठकर। मजहब के नाम पर पूरा जो है शाहीन बाग जाम कर दिया दिल्ली का, क्या बात करते हो आप? किस मुंह से बात करते हो आप? ठीक हो गया, मैं आऊंगा। हमारे साथ बौद्ध भिक्षु भी हैं, भिक्षु कमल सिंह जी, उनसे भी हम बात करेंगे। कमल सिंह जी ये जरा बताइए कि तमाम पैनलिस्ट को एक्सक्लूड अविरल मलिक, इन लोगों को म्यांमार में जो बौद्धों का उत्पीड़न इन घुसपैठियों के द्वारा हुआ या होता रहा वो क्यों नहीं दिखाई देता है और किस प्रकार का उत्पीड़न उनको झेलना पड़ा, जिसके लिए विराथू जी को आगे आना पड़ा, आंदोलन करने पड़े, ये क्या रहा? ये जरा बताइए हमारे दर्शकों को, बताओ। एक बौद्ध भिक्षु आप बता पाएंगे बेहतर उन पीड़ा को। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आप सभी देशवासियों को और सभी विश्व के सभी अच्छे लोगों के लिए मेरी मंगल कामनाएं हैं। सभी सुखी रहें, दीर्घायु हैं। मेरा नाम कमल सिंह नहीं है, मेरा नाम है भिक्षु कमल सील। ठीक है भैया, एक बार नाम से कीजिएगा पीसीआर प्लीज। नाम मैं सही करवा रहा हूं कमल जी। हाँ, तो हम अब अपनी बात शुरू करते हैं। जो स्थिति म्यांमार में हुई जी, वो ऐसी स्थिति कहीं भी आ सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अगर ऐसी स्थिति हमारे देश में भी आती है कि हम बौद्धों के ऊपर कोई अत्याचार करता है और वो जब तक सीमा है तब तक तो उसको सहन किया जा सकता है कि शायद कल संभल जाए, परसों संभल जाएगा, वेट किया जा सकता है। अगर वो नहीं संभलता और वो जो चाहे वो गवर्नमेंट हो या कोई राजा हो, शासन प्रशासन कोई भी हो, अगर वो भी हमारी हेल्प नहीं कर पाता तो मजबूर हम होकर हमको भी विराथू बनना पड़ेगा, हमको भी वही काम करना पड़ेगा मजबूर होकर। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी की हत्या कर रहे हैं या हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने सबसे पहला जो 5 सील हैं सभी लोगों के लिए, वो सबसे पहला सील दिया है पाणातिपाता वीरमणि सिक्खा पदं समादयामि, अर्थात मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। अब मैं प्राणी हिंसा तो नहीं करूंगा, लेकिन अपनी सुरक्षा तो मुझे करनी है ना। मुझे अपनी भी सुरक्षा करनी है, अपने समाज की भी सुरक्षा करनी है, अपने संघ की जिससे मैं आता हूं तो मुझे उसकी भी सुरक्षा करनी है। इसलिए उस सुरक्षा में कुछ भी हो सकता है। जो वहां हुआ वो यहाँ भी हो सकता है, भारत में भी हो सकता है, बिल्कुल कहीं दूसरी जगह भी हो सकता है। तो वो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो अपनी सुरक्षा करनी है ना। इसलिए उसमें कुछ भी हो, चाहे 10 मरे, चाहे 1000 मरे, चाहे 1 लाख मरे, चाहे 1 करोड़ मरे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि मैं हिंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपना बचाव कर रहा हूं। नहीं, सीमा से अधिक धैर्य भी हानिकारक ही होता है, आप सही कह रहे हैं। यस, फॉर एग्जाम्पल मैं तो अपने यहाँ हूँ, मैं तो किसी को कुछ नहीं कहता, ना किसी को गाली देता, ना किसी के बारे में बुरा सोचता हूँ, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अहिंसा की बात की है। तो मेरे तो सभी मित्र हैं,
मैं अपने जो मुझसे कोई दुश्मनी रखता है मेरे लिए तो वो भी मेरा मित्र है। मैं उसके लिए मंगल मैत्री की कामना करता हूँ कि वो सही रास्ते पर आ जाए। अगर सीमा टूटती है, सीमा अगर लांघता है कोई और मेरे यहाँ आकर मेरे ऊपर अटैक करता है, बिल्कुल, तो फिर तो मैं अपना बचाव करूंगा ना। बिल्कुल, अगर ये सिचुएशन आएगी तो हर कोई विरातू बनेगा और उसकी आवश्यकता भी है। अबरल, क्या जवाब है आपका उस पर? ये सभी लोग ये लिस्ट मांगते रहते हैं कि बता दो भैया ये चोर चोट्टों की सरकार, कहा मुन्ना हबीब खान ने, उन्होंने कहा कि बताओ कि इन लोगों ने कितने रोहिंग्याओं को अब तक भगाया है। जवाब दीजिए इस पे। देखिए, जहां तक विषय तरीके से कितने रोहिंग्याओं को यहाँ से भगाया और इस प्रकार का सवाल, मैं समझता हूँ मुन्ना जी एक चीज आपको समझनी पड़ेगी और सबको ही समझनी बेहद आवश्यक है, विपक्ष के सभी साथियों को। इसमें यह नहीं है कि आपने कितने भगाए हैं, हमने कितने भगाए हैं और किस प्रकार से। आपको इस विषय पे मैं समझता हूँ सोचना चाहिए, एक भारतीय के नाते, एक कांग्रेसी के नाते, एक पार्टी के नेता के नाते, कार्यकर्ता के नाते नहीं, एक देशवासी के नाते ये सोचना चाहिए कि अगर घुसपैठिए भारत में आके फर्जी कागजों के आधार पर भारत में वोटिंग करने का काम करेंगे और घुसपैठिए हमारे देश की सरकारें बनवाने में हस्तक्षेप करेंगे, हमारे प्रतिनिधियों को चुनने में हस्तक्षेप करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इससे बड़ा कोई खतरा नहीं हो सकता कि हमारी डेमोग्राफी को चेंज दूसरे लोग के द्वारा किया जाए। और उसके साथ साथ अगर वोटर्स की बात कर ली जाए तो वोटर्स का सबसे बड़ा अपमान है। जो घुसपैठिए हैं, जिन लोगों का इस देश से कोई वास्ता नहीं है, वो बाहर से आए हुए लोग कुछ पेमेंट्स के आधार पे, कुछ तमाम सारी चीजों के आधार पे, कुछ अपने लालचों के आधार पे वो वोट करेंगे और अपनी निजी हितों के आधार पे वो सरकारें चुनने का काम करेंगे या सरकारें गिराने का काम करेंगे या बनाने का काम करेंगे। तो दूसरे देश के किसी घुसपैठिए को कहां से अधिकार है कि घुसपैठिए फर्जी कागजों के आधार पर हमारे देश में रहे। मैं समझता हूँ ये सबसे दुखद विषय है और उसके साथ साथ जहां तक विषय सरकार के स्टैंड का बिल्कुल स्पष्ट है। माननीय अमित शाह जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा हुआ ये कोई देश कोई धर्मशाला नहीं है, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन के बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, आप विश्वास रखिए, इसमें किसी रूप में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और उसके साथ साथ बंगाल में आज हमारी सरकार नहीं है। बंगाल एक ऐसा स्टेट है जिसमें अगर घुसपैठियों की बात कर जाए तो किस प्रकार की तादाद है और किस प्रकार से फर्जीवाड़ों के साथ कागज बनते हैं, वो तमाम सारी सदनों में एक तरीके से लोकसभा में भी चर्चा हो चुकी है, मैं समझता हूँ पटल पे भी चर्चा हो चुकी। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके तथ्यों का बिल्कुल सबको मालूम है, अगर बात कर जाए फर्जीवाड़े की तो इस फर्जीवाड़े को नहीं किसी रूप में चलने दिया जाए। बंगाल में हमारी सरकार बनने दीजिए, उसके बाद आप देखिए नतीजा क्या। ठीक है, ओके। और ये निखिल जो हमारे साथ बने हुए हैं उनसे भी हम बात करेंगे। निखिल जी, आप अपनी बात रखना चाहते रखिएगा, बस मेरा सवाल इसमें एक छोटा सा जोड़ देता हूं, फिर अपनी बात आप पूरी कर लीजिएगा। जिस प्रकार से विराथू जी ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की, अपनी बहन बेटियों की इन लब जिहादियों से, इन रोहिंग्याओं से, घुसपैठियों से, इन कट्टरपंथियों से रक्षा की, आपको नहीं लगता उनकी जगह अगर आप होते और उस प्रकार की सिचुएशन हो जाती तो आपका भी फर्ज बनता था कि आप भी वहां से उठें आगे और इन लोगों का विरोध करें, फिर चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। हर चीज की एक सीमा होती है निखिल जी, और हर चीज में पॉलिटिक्स नहीं होती। आशीष जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हर चीज में राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम कोई भारतीय जनता पार्टी लोग ना कि हर चीज में राजनीति करेंगे, जब धर्म की बात आएगी वहीं पर ये लोग राजनीति करने लग जाते हैं। और दूसरी बात, अगर आप घुसपैठिए की बात कर रहे हैं तो किसी भी देश में घुसपैठिया नहीं होनी चाहिए। घुसपैठिया धर्म को बर्बाद करने का और देश को बर्बाद करने का काम करते हैं। और अगर म्यांमार की बात कर ली जाए तो म्यांमार में 91% हमारे बौद्ध भाई है और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि 2% 3% वहां पर हमारे मोमडन भाई है। अगर कहीं ना कहीं घुसपैठिया रहे तो उनको बाहर निकालने देना चाहिए। और आप जिनकी बात कर रहे हैं उनको तो एंग सान सू की जो वहां पर बनी थी उन्होंने उनका विरोध किया था। पर आशीष जी, सबसे बड़ी मुद्दे की बात होनी चाहिए तो हमारे देश की होनी चाहिए। हमारे देश में क्या हाल है, क्या सुदर्शन न्यूज को, क्या डॉक्टर मनोज जी को, जिनको हम भी बहुत एक सम्मानित एडिटर मानते हैं, क्या उनको जो बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी के जो घुसपैठियों को बाहर भगाने का काम करते, क्या उनकी इंटरव्यू नहीं लेनी चाहिए? उनकी भी इंटरव्यू लेनी चाहिए। आज तक उन्होंने कैसे क्या फैसले लिए? क्या दिल्ली में हरदीप सिंह पुरी के द्वारा जो ये हमारे घुसपैठिया है रोहिंग्या, उनको क्या घर नहीं दिए गए? मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या उन्होंने दिल्ली में घर नहीं दिए थे? तो बात इस चीज क्यों नहीं चाहिए? हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी ने कितने घुसपैठिया निकाले हैं, आपको इनके भी इंटरव्यू लेनी चाहिए। इनके बड़े बड़े क्या आप आज सुदर्शन न्यूज के इस मंच से मांग करेंगे, क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से, निखिल जी, क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से आज सुदर्शन न्यूज के इस मंच से आप मांग करेंगे कि सरकार एनआरसी लागू करे, नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए, कानून बना के रखा क्यों गया है? मांग करिए, चलिए।
आशीष जी, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही है, सब कुछ सरकार इनकी है, सीए एनआरसी है, कुछ भी नाम दे दे, पर मेन मुद्दे से तो जनता को भटका रहे क्या हैं। है मेन मुद्दा? घुसपैठियों को एक नहीं, प्रोसेस आपको रोहिंग्या घुसपैठियों का मुद्दा नहीं लगता निखिल जी? प्रोसेस तो निकालने का, ये इन्होंने बिहार में क्या घुसपैठिया निकाले, इन्होंने उसके बाद क्या यूपी में इस समय घुसपैठिया निकाल रहे हैं, क्या बंगाल में घुसपैठिया निकाल देंगे, क्या इन्होंने असम में घुसपैठिया निकाले हैं? सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये एक भी घुसपैठिया निकालेंगे तो क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग घुसपैठिया को इसलिए वही तो वो लोग कहते हैं, वो लोग वही तो कहते हैं। मैं यही इसी को अगर रिवर्स कर दें निखिल जी, तो बीजेपी वाले कहते हैं कि जितने घुसपैठिए हैं ये सब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, इस प्रकार के दलों के वोट बैंक बन चुके हैं, इसलिए आप इनको बैकअप देते हैं। आप कभी चाहते नहीं, एनआरसी की बात होते ही देश में दंगे करवा दिए जाते हैं, इस प्रकार की बातें भी कही जाती हैं, तो इसका भी जवाब मिलना चाहिए। आशीष जी, बिल्कुल जवाब मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को देश हमेशा भारतीय जुमलेबाज पार्टी के नाम से इसलिए बोलता है कि वो हमेशा जुमले देते हैं, कुछ कार्य तो कर नहीं पाते हैं, और जो कार्य करने में वो असफल हो जाते हैं तो उस पर विपक्ष पर मर देते हैं। सरकार इनकी है, सरकार को करना चाहिए कि कितने घुसपैठियों की लिस्ट बना के इनको बाहर कर देना चाहिए, कौन इनको रोक रहा है? पर घुसपैठियों के नाम पर अगर ये कुछ भी नहीं करेंगे और सिर्फ और सिर्फ धर्म बांटने का काम करेंगे, देश बांटने का काम करेंगे, तो हम इनके खिलाफ बोलेंगे, आप भी बोलेंगे और हम भी बोलेंगे। हमारी तो छोटी सी मांग है कि आप अपने देश को सबसे पहले सुरक्षित करिए, और जब बाहर के जो लोग आ रहे हैं जो हमारे देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जैसे घुसपैठिए, इनको निकालिए, पर इनकी आड़ में आप हमारे देश को बांटने का काम मत करिए। और समाजवादी पार्टी हमेशा देश हित की जो बात है उसमें हमेशा साथ है, पर जो देश हित की बात नहीं आएगी उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कभी भी नहीं है। ओके, हमारे साथ अकील खान भी हैं। अकील जी, आपको नहीं लगता कि वर्ग विशेष के नाम पर कुछ भी करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, देश से बढ़ करके कोई वर्ग विशेष थोड़ी है। अगर ये पहले देश रहेगा तो आप सुरक्षित रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, सारे लोग सुरक्षित रहेंगे। सबसे पहले देश सुरक्षित होना चाहिए। तो यही तो करने की कोशिश विराथू जी कर रहे थे म्यांमार में सर, तो आपको कह रहे हैं वहां के हिसाब से वो गलत हैं और यहाँ पे चीजें होनी चाहिए, आप मांग कर रहे हैं। ये किस प्रकार का दिमाग है आपका, किस प्रकार के विचार हैं आपके सर? अब आपके दिमाग से हम बात करें, जो आप कहें वो हम कहें। नहीं, अगर आपको लगता है, मैं आपको लगता है अगर ऐसा करना चाहिए तो प्लीज करिए। नहीं, आप अभी अजरंग मलिक जी बोल रहे थे तो एक बार सिर्फ उनसे सवाल करने के बाद में आपने कोई टीका टिप्पणी, क्योंकि वो मुद्दे पे रहते हैं, जो पूछा गया उतना ही बोलते हैं, वो लंतरानी नहीं बताते आपकी तरह, वो जो पूछा गया वही बोलते हैं भैया। तो इसलिए आप भी बोलिए, जो सवाल पूछा नहीं इंटरप्ट करूंगा आपको। असम में सरकार किसकी है? एनआरसी लागू है वहाँ की सरकार है असम में। असम में सरकार किसकी है? असम में मोहम्मद अकील खान मुख्यमंत्री हैं असम के। नहीं, असम के मुख्यमंत्री अकील खान को नहीं बननी है। हाँ, अकील खान को नहीं बनना है। मेरा ये दुआ है कि अजीत गोस्वामी बन जाए तो ठीक रहेगा। नहीं भैया, हमें मेरा भी अगर मुझे बना दिया तो सबसे पहले अकील खान को निकालूंगा, उनके ऊपर जांच बिठा के आईएसआई का एजेंट साबित करके। किसी की हैसियत नहीं है, किसी की हैसियत नहीं है जो अकील खान को इस देश से बाहर कर दे। चलिए, मैं विषय पर आऊंगा। खैर ये तो खैर डिस्ट्रैक्ट होने वाली बात है, मैं विषय पर आऊंगा। मैं बस आपसे ये समझना चाहता हूं, म्यांमार जो है वो संत विराथू सहित अनगिनत बौद्धों की पावन धरती है। अब वहां पर पाकिस्तान, चीन, ये सब मिलकर, तमाम खुफिया एजेंसीज मिलकर भगवान बुद्ध की पावन धरा को इस प्रकार से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे रोहिंग्याओं के माध्यम से, और इनके विरोध में अगर एक आवाज उठती है और वो तमाम प्रयास करती है तो उसको लादेन क्यों कहा जाता है, ये मैं समझना चाह रहा हूं आपसे भाई साहब। मैं तो लादेन, तो हम तो आपके मुंह से सुन रहे हैं कि आप लादेन कह रहे हैं। अरे हम नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि उनको जो ये बातें कही गई हैं, आप लादेन कह रहे हैं, उनके ऊपर तो भैया मुसलमान मुल्क इंडोनेशिया में उनके लिए तो बाकायदा उनके कत्ल के लिए इनाम तक घोषित कर दिया गया था। नहीं तो इनकी हिस्ट्री तो पढ़ो ना। मैं हिस्ट्री पढ़कर ही आया हूँ। संत महंत अकील जी, संत को संत ही कहते हैं, संत को संत ही कहते हैं, आतंकवादी को आतंकवादी कहते हैं, रोहिंग्या को रोहिंग्या कहते हैं, घुसपैठिया को घुसपैठिया कहते हैं, और आपके जैसे जिहादी को जिहादी कहते हैं। बात खत्म। जो है उसको वही कहेंगे ना, इसमें गलत क्या है? आप तो लालच की बात कह रहे हैं, अभी चलिए लालच की बात कर रहे थे। हो गया सर। देखिए, जो हमें आपके विचार चाहिए थे वो आप सभी के विचार हमें मिल गए, इसलिए अब हम समय, चूंकि हमारे पास सीमित था तो हम इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। बट ठीक है, बहुत आभार आपका भिक्खू कमलशील जी, आपने समय दिया,
बहुत आभार आपका। अविरल मलिक जी आपका भी बहुत आभार। मुन्ना हबीब खान जी आपका भी बहुत आभार। निखिल खत्री जी और अकील खान जी आप सभी का समय देने के लिए बहुत आभार, चर्चा में जुड़ने के लिए। बाकी ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप सुदर्शन न्यूज पर कल रात यानी रविवार रात 8 बजे जरूर देखिएगा। संत विरातू की सुदर्शन पर यह एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, दुनिया का पहला इंटरव्यू आप देखेंगे ताकि आप समझ पाएं कि किस प्रकार से उन्होंने बौद्ध और हिंदुत्व को बचाने के लिए पूरी जान झोंक दी और उनको क्या संज्ञा दिया वैश्विक मीडिया ने और तमाम लोगों ने। ये सच जानना बहुत जरूरी, इसलिए रात 8 बजे बिंदास बोल जरूर देखिएगा।